Tenses are believed to be one of the most difficult parts of English grammar and many of us get confused when it comes to tenses. हालांकि हमें पता है कि बेसिक 3 टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन जब हम डिटेल्स में जाए जैसे कि कंटिन्यूस टेंस हो या परफेक्ट टेंस हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, ये सिखाने के लिए कि टेंस किस तरह से हम एक ईजी वे में यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ सम बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टेंस से। एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। The first tense is an easy one, and this is the simple past or the past simple tense. It is used to show an action which started in the past and got over. तो इस टेंस में जो सिंपल टेंस है, हम बात करते हैं ऐसी एक एक्शन के बारे में जो अतीत में ही शुरू हुई थी और अतीत में ही खत्म हो गई। एंड हियर वी यूज द सब्जेक्ट एंड द V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट फॉर्म के बारे में कहूँ तो वो होगा गो, सेकंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। सम एग्जाम्पल वर्ड्स आर was, were, did, ate, sang, etc. And signal words are which you can see on the screen. For example, I was busy yesterday, I reached 2 minutes late, the virus did not attack anyone in 2019, etc. So here I have used 3 words which belong to the second form of the verb. For example, was, reached and did. ठीक है? The next tense is the simple present tense. We use this tense to talk of an action which happens regularly and when we talk of universal truths. तो ये जो टेंस है इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हम इसे तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना चाहें जो रेगुलरली होता है या नहीं होता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए जो हमेशा होता है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट एंड द V1 फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। Some example words are sing or sings, go or goes, try tries, rise rises, etc. ठीक है? और एग्जाम्पल सिग्नल वर्ड जो है वो हो गए always. अगर मैं कहूँ I always regret my action, ये हो गया simple present tense. या never, he never comes on time, or the sun sets in the west. So these all are simple present tense. एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा, हाँ तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। The third tense is the future simple tense, and this tense is used to show the possibility of an action which will happen in the future. तो ये जो तीसरा टेंस है ये है फ्यूचर सिंपल टेंस, और ये तब यूज करते हैं जब हम एक संभावना के बारे में बात करें, एक एक्शन की संभावना जो भविष्य में हो। वी यूज द सब्जेक्ट प्लस द वर्ड विल प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज V1। तो इस टेंस में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद जो विल शब्द है उसे यूज करेंगे और वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स आर आई विल मीट यू टुमारो, वी विल लुक एट द आउटकम, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा। फाइन, तो विल हमेशा यूज होगा इसमें। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, हो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। The fourth tense is the past continuous tense. We use this tense to show that an action was happening in the past, and sentences with this tense use the subject plus either the word was or were plus the ing form of the main verb. For example, singing, eating, flirting, etc. तो ये टेंस हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे हम ऐसे एक एक्शन के बारे में बोलते हैं जो अतीत में हो रही हो,
ओके और इस टेंस के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद was या were यूज करेंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका ing फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि सिंगिंग, ईटिंग, फ्लर्टिंग एक्सेट्रा। तो थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस है। आई वॉज स्ट्रोलिंग डाउन द स्ट्रीट, शी वॉज ईटिंग भेलपुरी, माई फ्रेंड वॉज फ्लर्टिंग विथ हर एक्सेट्रा। क्लियर? गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रहे हैं कली 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 कली। गुनगुना रही है भंवर खिल रही है कली कली। At number 5, we have the present continuous tense and we use this tense to show that an action is happening at the moment. तो ये जो tense है ये है present continuous tense और हम इसे तब यूज करते हैं जब दिखाना चाहते हैं कि एक एक्शन फिलहाल हो रहा है। Okay, for sentences with this tense we use the subject plus the word is or am or are and the ing form of the main verb. For example, going, following, fighting, etc. ठीक है, तो इस टेंस के साथ हम यूज करते हैं जो सब्जेक्ट है उसे पहले, उसके बाद इस तरह के शब्द जैसे कि इज हो, एम हो या आर हो और उसके बाद मेन वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है जैसे कि गोइंग, फॉलोइंग, फाइटिंग एक्सेट्रा वो यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस आर दे आर गोइंग टुगेदर, समवन इज फॉलोइंग अस, शी इज फाइटिंग ओवर नथिंग एक्सेट्रा। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। The next tense is the future continuous tense. This tense is used to show that an action will start and continue happening in the future. Here we use the subject plus the word will plus the ing form of the main verb. So ये जो अगला tense है ये हुआ future continuous tense, जहाँ पे हम ये दिखाते हैं कि कोई एक्शन भविष्य में शुरू होगी और कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो इस टेंस के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद जो विल वर्ड है उसे और उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो सम एग्जांपल्स आर आई विल बी राइट हियर वेटिंग फॉर यू, दे विल बी लीविंग टुमारो, ही विल कंटिन्यू सर्विंग हिज कंट्री एक्सेट्रा। ऑलराइट, वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द 12 टेंसेज इन टोटल। अभी तक जितने भी टेंस है उनमें से आधा हम खत्म कर चुके हैं और ये आशा करता हूँ कि अभी तक सब समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल लेते हैं। फाइन, लेट्स गो थ्रू अ शॉर्ट कमर्शियल बिफोर वी कंटिन्यू। क्या आपके हाथों में दर्द है? क्या आपको इस वीडियो से कोई नाराजगी है? अगर नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबाने में क्या देरी? My way of thanking a creator for a good video is by leaving a comment, hitting the like button and subscribing. What's yours? मैं आपसे सहमत हूँ, मैं भी यही करता हूँ। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ and I know how much effort, hard work and time goes into making a quality video, including the footage, background music, text, animations, editing, scripting, voiceovers, etc. I encourage other creators to make more awesome content by subscribing to the channel and sharing the video in my Facebook group. You could do the same. One good deed of yours can help our channel to grow and make better and more informative videos. So why delay when you can do it right away? Keep watching. हम थी जिनकी सहारी, हुई ना हमारी। So I'm back after the short break. At number 7, we have the past perfect tense. Sentences with this tense show an action which happened in the past and got over before another action happened. So ये है past perfect tense और यहाँ पे हम दिखाते हैं एक एक्शन जो अतीत में ही खत्म हो गई हो दूसरे एक एक्शन के शुरू होने से पहले। The format to be used here is subject plus the word had plus the third form of the main verb, which is V3. For example, done, gone, eaten, etc. So यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट हम यूज करेंगे? वो है सब्जेक्ट, उसके बाद had वर्ड यूज करना जरूरी है और उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है V3 उसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डन, गॉन, ईटन एक्सेट्रा। ये याद रखिए कि इस टेंस में हम हमेशा had यूज करते हैं। A few example sentences are: he had already been admitted when the proposal was made. They had left the place before it became haunted. I had never shown courage before that miracle happened, etc. मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
Alright. So we are now at the present perfect tense, which is used to show a finished action that has an influence on the present. तो अब हम पहुंचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो ये दिखाने के लिए यूज की जाती है कि एक एक्शन खत्म हो चुकी है लेकिन उसका प्रभाव अब भी वर्तमान में है. ठीक है? In such sentences, we use the format subject plus the word has or have plus the third form of the main verb which is V3. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे subject, उसके बाद has या have और main verb का तीसरा form. So you have to note that in this tense we always use the word has or have. Example sentences are: I have just finished my dinner. She has never been so late. We have never watched a video so exciting. Fine. एक दिन बिक जाएगा माटी के नूर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला. At number 9, we have the future perfect tense. This tense is used to show that an action will have been over at a certain time in the future. तो अभी हम हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो ये दिखाने के लिए यूज की जाती है कि एक एक्शन भविष्य के किसी एक निर्धारित समय पे खत्म होगी. Here the subject is followed by the words will have and the third form of the main verb which is V3. So यहाँ पे हम यूज करते हैं will have शब्दों का और मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म. Some examples are: I will have acquired this company someday. It will have stopped spreading so fast, etc. करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे. We arrive at the next tense, which is the past perfect continuous tense, used to indicate about an action taking place before a certain time in the past. तो ये जो टेंस है ये है past perfect continuous tense, जो ये दिखाने के लिए यूज की जाती है कि एक एक्शन अतीत में किसी निर्धारित समय से पहले हो रही हो. Please note that this tense is not used in conversational English anymore. इस टेंस को स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं की जाती है अक्सर. However, in such sentences, we use the subject plus the words had been plus the ing form of the main verb plus words like since, for, when, before, etc. A few examples are: I had been working in the company for 5 years before I was promoted. They had been walking 2 kilometers a day before they qualified for the competition, etc. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. At number 11, we have the present perfect continuous tense, which indicates an action that started in the past but we don't know when it will end. 11वें नंबर पे हमारे साथ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो संकेत देता है एक एक्शन के बारे में जो अतीत में शुरू हो चुकी थी लेकिन हमें पता नहीं कब खत्म होगी. Such sentences have the subject followed by either has been or have been plus the ing form of the main verb plus the word for or since or a comma. So examples are: I have been editing my video for 2 weeks now. She has been singing different songs, especially modern, etc. कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार. Finally, the last tense is the future perfect continuous tense. It is used to indicate an action taking place before a certain time in the future. तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आखिरी टेंस है और हम इसे यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि एक एक्शन भविष्य में किसी निर्धारित समय पे हो रही हो. नोट दैट दिस टेंस इज नॉट यूज्ड इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश एनीमोर. इस टेंस को हम स्पोकन इंग्लिश में अभी यूज नहीं करते. ऑल्सो नोट दैट वी कैन नॉट यूज नॉन एक्शन वर्ब्स इन दिस फॉर्म ऑफ टेंस. तो इस टेंस में नॉन एक्शन वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एक्सेट्रा. In such sentences, we use the subject plus the words will have been plus the ing form of the main verb. And examples are: at 7 o'clock, I will have been waiting for 1 hour. In November, they will have been working in the city for 6 years, etc.
वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to click on the subscribe button. Till the next one, goodbye.